हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम पीएलसी प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड या अपलोड करते हैं। बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये डाउनलोड एंड अपलोड क्या होते हैं। जब पीएलसी सॉफ्टवेयर पर बनाए हुए प्रोग्राम को अपने पीसी या लैपटॉप से पीएलसी में सेंड करते हैं तो इसको प्रोग्राम डाउनलोड फ्रॉम पीसी कहते हैं। अपलोड का मीनिंग होता है जब हम पीएलसी में स्टोर प्रोग्राम को अपने पीसी या लैपटॉप में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू रीड करते हैं तो इसको प्रोग्राम अपलोड टू पीसी कहते हैं। अपलोड का बेनिफिट ये होता है कि प्रोग्राम को ऐसे बैकअप स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम डाउनलोड एंड अपलोड के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस होते हैं जिनको करने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं और प्रोग्रामर इसके 5 से 10,000 तक चार्ज करते हैं। ये मेथड हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रोग्राम को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए क्या टूल एंड हार्डवेयर चाहिए, ये सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं फुल सेटअप को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने लिया है एक एसएमपीएस जिसको हमने 220 वोल्ट एसी पावर से कनेक्ट किया है। एसएमपीएस की आउटपुट 24 वोल्ट को हमने पीएलसी से कनेक्ट किया है पीएलसी को पावर ऑन करने के लिए। पीएलसी कॉम पोर्ट 1 को RS232 सीरियल कम्युनिकेशन केबल से कनेक्ट किया है। देन हमने सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर का यूज किया है क्योंकि मॉडर्न पीसी एंड लैपटॉप में RS232 पोर्ट अब एलिमिनेट हो चुके हैं। एंड लास्ट में हमने अपने यूएसबी कन्वर्टर को अपने लैपटॉप में प्लग इन किया है। आप हमारा लाइव सेटअप देख सकते हैं। SMPS, PLC, PLC common is connected with RS232 serial communication cable and this cable is also connected with RS232 to USB converter cable एंड लास्ट में हमने इसको अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में प्लग इन किया है। अगर आपको इस कनेक्शन सेटअप में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, हम आपके डाउट सारे क्लियर करेंगे। सबसे जरूरी स्टेप हमें ये चेक करना है कि हमारा यूएसबी कन्वर्टर लैपटॉप के किस पोर्ट पर कनेक्टेड हुआ है। इसके लिए हम डिवाइस मैनेजर ऑन करेंगे और यहाँ पोर्ट कॉम एंड एलपीटी सिलेक्शन में देखेंगे। देखिए यहाँ यूएसबी टू सीरियल के आगे कॉम 1 दिख रहा है। यहाँ कॉम पोर्ट नंबर शो हो रहा है, इसका मतलब आपका हार्डवेयर सेटअप बिल्कुल रेडी है। यही कॉम पोर्ट नंबर हमें हमारे पीएलसी सॉफ्टवेयर WPL सॉफ्ट में फीड करना होगा। कई बार केबल लेंथ के बाद भी पीएलसी कनेक्ट नहीं होता। यहाँ पोर्ट सिलेक्शन में चेक करें कि क्या आपका ड्राइवर सही से इंस्टॉल है। अगर यहाँ येलो ट्रायंगल दिखे तो समझ लीजिए कि ड्राइवर अपडेट करने की जरूरत है। अपने यूएसबी कन्वर्टर के ड्राइवर को अपडेट करें और आप प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दोस्तों, हार्डवेयर सेटअप के बाद बारी है सॉफ्टवेयर की। हम WPL सॉफ्ट को ओपन करेंगे और एक फ्रेश प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन सेटिंग में जाएंगे। यहाँ टाइप में हम RS232 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने सीरियल केबल का यूज किया है। कॉम पोर्ट में वही नंबर सिलेक्ट करें जो अभी हमने डिवाइस मैनेजर में देखा था, जैसे मैंने कॉम 1 यूज किया है। मोड को हम ASCII ही रहने देंगे। बाकी सेटिंग जैसे डाटा लेंथ, स्टॉप बिट, ETC को डिफॉल्ट पर छोड़ देंगे। अगर आप श्योर नहीं हैं तो ऑटो डिटेक्ट पर क्लिक करें, सॉफ्टवेयर खुद सही सेटिंग ढूंढ लेगा। इसके बाद अपना पीएलसी मॉडल SS2 सिलेक्ट करके ओके करें। अब हम वही लैच प्रोग्राम रिपीट करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अब प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड के लिए हम कम्युनिकेशन मेनू में जाकर ट्रांसफर सेटअप को ओपन करेंगे। यहाँ हमें पीसी टू पीएलसी सिलेक्ट करना है क्योंकि प्रोग्राम लैपटॉप से पीएलसी में जा रहा है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, हमेशा कमेंट्स ऑप्शन को चेक करके रखें। हालांकि हमने यहाँ सिर्फ X एंड Y बिट का यूज किया है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल प्रोग्रामर कमेंट्स ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है ताकि फ्यूचर में ट्रबल शूटिंग आसान रहे। अब ओके पर क्लिक करते ही एक वार्निंग आई। ये इसलिए आई है क्योंकि पीएलसी अभी रन मोड में है। हम ओके करेंगे तो पीएलसी अपने आप स्टॉप हो जाएगा और डाउनलोड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए, प्रोग्राम सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सिमुलेटर का यूज किया था प्रोग्राम को चेक करने के लिए, लेकिन आज हम रियल फिजिकल पीएलसी के साथ कनेक्ट हैं, इसलिए हम डायरेक्ट ऑनलाइन मोड को इनेबल करेंगे। देखिए, हमारी पीएलसी अब रन मोड में आ चुकी है। अब अगर मैं X को सेट ऑन करने की कोशिश करूं, ओह सॉरी, ये मेथड सिर्फ सिमुलेशन में काम करता है। जब आप रियल पीएलसी के साथ ऑनलाइन होते हैं तो आपको इनपुट को फोर्स ऑन या फोर्स ऑफ करना पड़ता है।
लेकिन ध्यान रखिए फोर्स का यूज करते वक्त हमेशा सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि इससे मशीन में फिजिकल मूवमेंट हो सकती है। जैसे ही मैंने X0 को फोर्स ऑन किया, हमारी आउटपुट Y0 तुरंत ऑन हो गई। आप लाइव PLC पर देख सकते हैं Y0 की LED ऑन हो रही है। अब अगर मैं X0 को फोर्स ऑफ भी कर दूं, तब भी Y0 ऑन ही रहेगा, क्योंकि हमारा लॉजिक लैच हो चुका है। अब लैचिंग को ब्रेक करने के लिए हम X1 को फोर्स ऑन करेंगे, क्योंकि ये एक NC एलिमेंट है। फोर्स ऑन करते ही ये ओपन हो जाएगा, सर्किट ब्रेक होगा और हमारी आउटपुट Y0 ऑफ हो जाएगी, जैसा आप लाइव PLC में देख रहे हैं। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि PLC में पहले से स्टोर प्रोग्राम को अपने PC या लैपटॉप पर कैसे अपलोड करते हैं। ये स्टेप तब काम आता है जब आपके पास बैकअप ना हो या फिर आपको लाइव मशीन का प्रोग्राम चेक करना हो। इसके लिए हम WPL सॉफ्ट में एक फ्रेश प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और कोई भी कोडिंग नहीं करेंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेन्यू में जाकर ट्रांसफर सेटअप को ओपन करेंगे। इस बार हमें PLC टू PC सिलेक्ट करना है, क्योंकि डाटा PLC से लैपटॉप की तरफ ट्रांसफर होगा। हमेशा की तरह कमेंट्स पर क्लिक रहने दें, ताकि हमें प्रोग्राम के साथ साथ उसके कमेंट्स भी मिल सकें। अब ओके पर क्लिक करते हैं, ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। देखिए कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड का मैसेज आ गया है। दैट्स मीन्स हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। वही प्रोग्राम जो हमने थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया था PLC में, अब हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर है। अभी कमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं, इसके लिए हम व्यू मेनू में जाएंगे और शो कमेंट को ऑन करेंगे और ये देखिए हमारे सारे कमेंट्स भी शो हो रहे हैं। दोस्तों, प्रोग्राम अपलोड हो जाने के बाद सबसे जरूरी स्टेप है उसे सेव करना, ताकि आप उसको एज ए बैकअप स्टोर कर सकें। इसके लिए हम फाइल मेनू में जाएंगे और सेव एज पर क्लिक करेंगे। मैं इस प्रोग्राम को अपने डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ और इसे नाम देता हूँ ट्राई। याद रखिए हमेशा ऐसा नाम दें जिसे आप बाद में पहचान सकें। सेव पर क्लिक करते ही हमारी फाइल डेस्कटॉप पर क्रिएट हो जाएगी। अब हम WPL सॉफ्ट को क्लोज करते हैं, ताकि ये चेक कर सके कि फाइल सही से सेव हुई है या नहीं। देखिए डेस्कटॉप पर हमारी प्रोग्राम फाइल शो हो रही है। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, हमारा वही प्रोग्राम सारे कमेंट्स के साथ फिर से ओपन हो जाएगा। अब आप इसे कभी भी मॉडिफाई या डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बहुत काम की बात, मान लीजिए आपने प्रोग्राम तो पूरा बना लिया, लेकिन शुरुआत में कम्युनिकेशन सेटअप करना भूल गए, तो घबराइए मत। आपको नया प्रोजेक्ट शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप रनिंग प्रोग्राम के बीच में भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर मेनू बार में ऑप्शन पर जाएं और वहां कम्युनिकेशन सेटिंग को ओपन करके अपना सेटअप कॉम पोर्ट RS232 ETC को क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग अपडेट करने के बाद आप डायरेक्ट डाउनलोड प्रोसेस पर जा सकते हैं। इससे आपका पूरा काम और टाइम दोनों बच जाएगा। दोस्तों, अब वक्त है उन दो इम्पोर्टेंट टिप्स की, जिनका जिक्र मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में किया था। टिप्स नंबर 1, कभी कभी PLC की मेमोरी माल फंक्शन करने लगती है। आपका लॉजिक सही होता है, लेकिन आउटपुट सही से परफॉर्म नहीं करता। ऐसा ग्लिच वाली कंडीशन में आप सबसे पहले प्रोग्राम का बैकअप लें और उसके बाद PLC की मेमोरी को रिसेट या फॉर्मेट कर दें। इसके बाद वही प्रोग्राम फिर से डाउनलोड करें। 90% केस में PLC फिर से बिल्कुल सही काम करने लगती है। टिप नंबर 2, जब आपने PLC का प्रोग्राम का बैकअप लिया, तब PLC का मॉडल कुछ और था। अब वो PLC करप्ट हो चुकी है एंड मार्केट में सेम PLC अवेलेबल नहीं है। अब आपको उसकी जगह कोई उसका अल्टरनेटिव मॉडल यूज करना होगा। लेकिन जब आप पुराना प्रोग्राम नए मॉडल में डाउनलोड करेंगे, तो मॉडल मिसमैच का एरर आएगा। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको प्रोजेक्ट बंद करने की जरूरत नहीं है। बस WPL सॉफ्ट में ऑप्शन मेन्यू में जाएं और वहां चेंज PLC टाइप पर क्लिक करें। एक विंडो ओपन होगी जहां से आप अपना नया करंट PLC मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके प्रेस करते ही आपका वही पुराना प्रोग्राम नए मॉडल के लिए कंपेटेबल हो जाएगा। अब आप बिना किसी एरर के प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो दो टिप्स मैंने आपको डेल्टा के लिए बताई हैं, ये सिर्फ डेल्टा तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप मित्सुबिशी, होमरोन या सीमेंस जैसे बड़े ब्रांड पर भी काम करेंगे, तो वहाँ भी चेंज PLC टाइप और मेमोरी रिसेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। एक इंजीनियर को हमेशा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए। सॉफ्टवेयर तो बस एक टूल है। हमेशा याद रखिए, ब्रांड बदलने से लॉजिक नहीं बदलता। आज आप डेल्टा सीख रहे हैं, कल होमरोन या सीमेंस पे काम करेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। इसलिए सॉफ्टवेयर के रट्टे मत मारिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों टिप्स पर एक अलग
अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ये दोनों टिप्स मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए बहुत बड़ी पावर है। पहली टिप से आप मशीन के ब्रेकडाउन टाइम कम कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के, बस मेमोरी रिसेट करके। और दूसरी टिप तब काम आती है जब आपको इमरजेंसी में मॉडल बदलना पड़े। आपको घंटों बैठकर फिर से मशीन की प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस चेंज पीएलसी टाइप करके मशीन को प्रोडक्शन के लिए रेडी कर देना है। एक मेंटेनेंस इंजीनियर का काम सिर्फ मशीन ठीक करना नहीं बल्कि उसे कम से कम वक्त में ठीक करना भी होता है, और ये दोनों टिप्स वही करती हैं। दोस्तों, हमारा मोटिव आपको सिर्फ एक प्रोग्रामर बनाना नहीं है बल्कि आपके फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करना है। देखिए, एक प्रोग्रामर किसी ओईएम के लिए एक मशीन का प्रोग्राम डेवलप करेगा, लेकिन वही ओईएम उस एक डिजाइन की फॉर एग्जांपल 10,000 मशीन अलग अलग प्लांट में सेल करेगा। अब उन प्लांट में इन मशीन की डेली मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग के लिए इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। अगर वो प्लांट 24/7 3 शिफ्ट ए बी और सी में चलते हैं तो आप खुद सोचिए, इंडस्ट्रीज को 30,000 स्किल्ड इंजीनियर की जरूरत है। इसलिए ट्रबल शूटिंग सीखना उतना ही जरूरी है जितना प्रोग्रामिंग। जब आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप इन 30,000 अपॉर्चुनिटीज का हिस्सा बन पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।